मेरे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत स्वागत आपके चहते जनरल करियर प्रोफेसर बी आर सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे। आज मैं बताऊंगा आपकी ऐसी जुझारू महिला, कर्मठ महिला के बारे में जो बनना चाहती थी डिटेक्टिव, लेकिन बन गई इकोनॉमिस्ट। एक ऐसी अर्थशास्त्री जिन्होंने पूरे विश्व को एक नई ऊर्जा दी है, एक विश्व को नई राह दिखाई है। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पर आपके क्लाउडिया गोल्डन की। आखिर क्लाउडिया गोल्डन कौन है, इसके बारे में बताऊंगा। तो मैं आपको लिए चलता हूं आपके चहेते प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर। मैं यही आपको बताऊंगा कि आखिर क्लाउडिया गोल्डन कौन है। और मैंने जो स्टार्टिंग में कहा आपसे कि क्यों ये जुझारू कर्मठ है, जो अर्थशास्त्र का 2023 का नोबेल है, और मैंने यहां लिखा हुआ है आपके कि आखिर कौन है क्लाउडिया गोल्डन। तो मैं आपको बताऊंगा बड़ी महत्वपूर्ण बात कि आपका संबंध अमेरिका से है, न्यूयॉर्क से आप बिलोंग करती हैं, वर्तमान में आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, लेकिन आखिर इनको ये अवार्ड क्यों दिया गया है, आपको जान के हैरानी होगी। क्लाउडिया गोल्डन दुनिया की ऐसी तीसरी महिला है जिन्हें अर्थशास्त्र के नोबेल से नवाजा गया है, यानी कि सम्मानित किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार जो नोबेल अवार्ड की शुरुआत हुई वो पहली बार दिया 1969 में गया है, लेकिन इस पुरस्कार की जो घोषणा हुई है वो वर्ष 1968 में यानी 1968 में की गई है आपके। और पहली बार वर्ष 1969 में ये नोबेल अर्थशास्त्र का दिया गया। तो मैंने बताया कि ये डिटेक्टिव बनना चाहती थी, खोजी एक बनना चाहती थी आपके डिटेक्टर, लेकिन क्या बन गए यहाँ पे इकोनॉमिस्ट। और आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। इन्हें किस क्षेत्र के लिए नोबेल दिया गया है, तो इन्होंने सदियों से महिलाओं, यहां पर जो बड़ी बात है आपके यहां पर, सदियों से महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी का जो महत्वपूर्ण व्यापक विवरण मुहैया कराया है आपके, उस संदर्भ में आपको इस सम्मान से नवाजा गया है। आपने लगभग 200 वर्षों का अभिलेखीय डेटा इकट्ठा किया है। कितने वर्षों का? 200 वर्षों का अभिलेखीय डेटा इकट्ठा किया है। और आपने बताया कैसे महिलाओं की कमाई और श्रम बाजार में उनकी भागीदारी रही है, उनका योगदान रहा है, कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। और इस संदर्भ में आपने बताया है कि वैश्विक बाजार में यहां पर जो ग्लोबल हमारा जो आपका लेबर मार्केट है, उसमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। आपने कहा है कि जो महिलाएं हैं, इन्होंने पूरा विश्लेषण किया, पूरा अपना रिसर्च पेपर दिया है आपके कि कैसे महिलाएं लैंगिक स्तर पर, जेंडर के स्तर पर कैसे असमानता है, कैसा भेदभाव है आपके, कि आप वैश्विक श्रम बाजार में महिलाओं का प्रतिनिधित्व क्यों कम है, इस पर आपने बताया और लिखा है आपके कि जब वे काम करती हैं यहां पर, तो जो महत्वपूर्ण बात है, तो पुरुषों की तुलना में यहां बहुत कम कमा पाती है। यानी कि कितना जेंडर रेशियो, जेंडर स्तर पर कितना ज्यादा डिस्पैरिटी है, कितनी ज्यादा असमानता है। यानी पुरुषों की तुलना में बहुत कम कमाई के अवसर मिल पाते हैं आपके। और कमाई और रोजगार दरों में लिंग अंतर आखिर कैसे और क्यों पैदा हुआ है, आपको इसी रिसर्च वर्क के लिए 2023 के नोबेल अवार्ड से इकोनॉमिस्ट के सम्मानित किया गया। मैंने कहा आप रियल में डिटेक्टिव बनना चाहती थी, लेकिन आप इकोनॉमिस्ट बनी और आपने एक ऐसी खोज की है, एक ऐसा महत्वपूर्ण आपने रिसर्च पेपर तैयार किया है। इससे नोबेल कमेटी, जो स्वीडिश जो बैंक है, नोबेल की, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में अवार्ड दिया जाता है, वर्ष 2023 के अर्थशास्त्र के नोबेल से आपको सम्मानित किया गया है। मैं आपको बताऊंगा आपको एक महत्वपूर्ण बात कि जो अभी हाल ही में मैंने अभी जैसा शुरू में बोला कि नोबेल लेने वाली आप तीसरी महिला हैं दुनिया की। यह अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय में इस समय अर्थशास्त्र की प्रोफेसर है यहाँ पर। और मैं बताऊंगा आपको एक महत्वपूर्ण बात यहाँ, और क्या जो वर्ष 2022 में अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2022 में किसको ये अवार्ड मिला है, तो आप इसको थोड़ा सा बैग में जाके याद कर लेंगे। यहां से बेन एस बर्नार्ड के डगलस डायमंड और फिलिप डायबबिक को मिला है आपके। बेन एस बर्नार्ड के डगलस डायमंड और फिलिप डायबबिक को मिला। इन्हें बैंकों और वित्तीय संकट पर उनके कामकाज के लिए, एक सुझाव के लिए, शोध के लिए वर्ष 2022 से अवार्ड मिला है। इसे आप याद कर लेंगे। और आपके लिए अंत में एक महत्वपूर्ण बात और साझा करूंगा कि भारत के जो अमर्त्य सेन रहे, कौन? भारत के जो अमर सेन रहे, इन्हें वर्ष 1998 में यहां पर काय के लिए, इन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, काय के लिए, इन्हें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए, यहां से इकोनॉमिक्स के लिए इनको भी नोबेल अवार्ड मिल चुका है आपके वर्ष 1998 में, यानी 1998 में। इसे आप याद कर लेंगे, आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2023 का अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड किसे मिला है, आप बता देंगे। क्लाउड आपके गोल्डन को। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, क्योंकि आपने अर्थशास्त्र की दुनिया में वो कारनामा किया है जो अब तक कोई नहीं कर पाया है, जो लैंगिक स्तर पर पुरुषों और महिलाओं में
जो श्रम बाजार में भागीदारी को लेकर जो भेदभाव होता है, 200 वर्षों का अध्ययन करने के बाद आपने जो रिसर्च पेपर तैयार किया है उस पर आपने सिद्ध कर दिया है कि कैसे और क्यों लैंगिक भेदभाव होता है। मैंने बताया, मैं पैट के लिए विशेष सीरीज तैयार कर रहा हूं आपके लिए, और अभी 1-2 दिनों में वो सीरीज आपके बीच में आने वाली है। कुछ प्रैक्टिस सेट मैंने स्पेशल पैट के लिए बनाए आप लोगों के लिए, इसलिए इस चैनल पे लगातार बने रहेंगे। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपके लिए अभी 2-3 दिन के भीतर ऐसी जानकारी साझा करने वाला हूं जो आपको परफेक्शन प्रदान करेगी, जहां से प्रश्न बनने ही बनने। इसलिए पहले वर्ष 2023 का ये अर्थशास्त्र का नोबेल अवार्ड याद करेंगे, और मैंने आपको बता दिया है ये अवार्ड वर्ष 1968 में अर्थशास्त्र का घोषित हुआ है, और पहली बार 1969 में इसको यहां दिया गया है पहली बार, और अल्फ्रेड नोबेल की याद में ना दिया जाता है। ये सारे जो नोबेल अवार्ड है, मैं बता दिया, ये सारे नोबेल अवार्ड यहां पर 10 दिसंबर को वितरित किए जाएंगे यहां पर, क्योंकि आप जानते हैं यहां 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति होती है, आपको श्रद्धांजलि सच्चे अर्थों में दी जाती है, क्योंकि 10 तारीख को ही आपका देहांत हुआ था 10 दिसंबर को, तो 10 दिसंबर को ये सारे अवार्ड आपके दिए जाएंगे, क्योंकि अक्टूबर माह में इन सारे अवार्ड की घोषणा कर दी जाती है। इस प्रकार नोबेल के जो आपका नोबेल अवार्ड है 6, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र, 6 क्षेत्रों की घोषणा हो चुकी है आपके। इसलिए वीडियो में लगातार बने रहेंगे। आप लोग उन लोगों का जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। प्रणाम, नमस्कार।